हाँ भाई, तो देखिए मेरा मनोरथ फंस रहा है। विसर्ग संधि का यह चैप्टर है और विसर्ग संधि में आपको बता रहा हूं मैं। इसके बाद में आपको अजंत पुल्लिंग बताऊंगा। आप लोग पीजीटी टीजीटी किसी भी परीक्षाओं में, बीएड में, यूजीसी में कहीं भी बैठते हैं, ये प्रयोग बड़ा ही खतरनाक है और बहुत ही चमत्कारी है। इसको समझने के बाद में आप लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण शास्त्र की सारी गहराइयों को आप कम से कम 10% तो समझ ही जाते हैं। ये ऐसा है कि ये मुख्य द्वार है। वैसे तो शुद्धोपास्य था, वहां से आप पढ़ ही लिए। उसके बाद पूर्वत्रा सिद्धम आपने पढ़ लिया अच संधि में, हल संधि में आपने पढ़ लिया काफी चीजें। और जो अब है ये विसर्ग संधि में ये मनोरथ प्रयोग है। इसको जरा आप ध्यान से देखिए। यहां पर मनः शब्द है, मनः, और मनः पद है। मनः मनसी मनांसी रूप बनता है। मनः में जो है विसर्ग को ससजुसोरु शब्द से पदांतस्य सस्य सजुस शब्द से च रूह स्यात्। पदांत सकार को और सजुस शब्द के मूर्धन्य सकार को रूह होता है। ये जो पद, तो यहां पर विसर्ग को सकार हुआ था और सकार को रूह हो गया, रूह हो गया ससजुसोरु से। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि अब क्या करना चाहिए, आप जरा सा ध्यान से समझिए। यहां पर दो सूत्र है। छठवें पाद के पहले अध्याय का 114वां सूत्र है हसी च। ये कहता है अप्लुत आकाश से परे रू को ऊ होता है, हस के परे रहते र हस में आता है, इसलिए यहां पर ऊ होना जरूरी है। यहां पर ऊ लिखा जाता। अच्छा, दूसरा सूत्र है रोरी। यह कहता है रेप का लोप होता है यदि कोई रेप पीछे पड़े हो तो। यह आप देखिए, यहां पर इस रेप का लोप प्राप्त है इस र के पीछे पड़े होते। अब दोनों में से क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों से कमेंट मांगता हूं। अब देखिए यहां पर एक सूत्र है। ये रोरी जो है, ये रोरी आपका 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। ये है त्रिपादी का सूत्र। क्या त्रिपादी मैंने आपको बताया था कि 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 14वां सूत्र है, तो त्रिपादी में हो गया क्योंकि सपाद सप्ताध्याय 7 अध्याय और का जो पहला पाद है वहां से लेकर के आगे सब जो है त्रिपादी है। अब आप देखिए कि यहां पर रूरी है और हसी चर क्या है, सपाद सप्ताध्यायी है। सपाद सप्ताध्यायी यह सूत्र है क्योंकि यह 6वें अध्याय का पहले पाद का 114 नंबर सूत्र है। तो अब यहां पर क्या काम होता है इसको समझने की जरूरत है। तो एक परिभाषा है, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, विप्रतिषेधे परम कार्यम। जब विप्रतिषेध पैदा हो तो पर वाला कार्य हो, पूर्व वाला कार्य ना हो। जो कार्य बाद में होता हो, तो बाद में यहां कौन काम होता है, बाद में यहां काम होता है ये त्रिपादी का काम है। ये बाद में होता है क्योंकि ये बाद में आता है। तीन त्रिपादी बाद में है और सपा सप्ताध्यायी पहले है। तो हसी चा को मना कर दिया कि भैया तेरे से मुझे काम नहीं लेना है, मुझे रोरी से लोप करना है, रकार का लोप करना है। यहां का रकार का लोप प्राप्त हो गया। अच्छा, जब यह हो गया तो लोप होना चाहिए। अब विसर्ग संधि में यह सूत्र आया है विप्रतिषेध है परम कार्य। विप्रतिषेध क्या है, विप्रतिषेध है, इसके लिए एक विप्रतिषेध को बताने वाला एक सिद्धांत है। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति ही तुल्य बल विरोधा। तुल्य बल विरोध क्या है इसको जरा देखें। अन्यत्र अन्यत्र यदि किसी सूत्र की प्राप्ति हो गई हो, किसी सूत्र को अवकाश मिल गया हो किसी प्रयोग में लगने का,
लब्धावकाश हो, अवकाश में उसकी प्रवृत्ति हो गई हो, तो दोनों सूत्र एक साथ किसी अन्यत्र जाकर के यदि अपना काम करना चाहे तो युगपत प्राप्ति में एक साथ प्राप्ति हो तो वह तुल्य बल विरोध कहा जाता है। अब ये कहां पैदा यह काम कर चुके हैं, ये कौन? हसीचा और रोरी कहां काम किए? रोरी ने काम किया पूना रमते में, पुना है और रमते है। यहां पर पुनस में सकार को रुत हुआ और रुत होने के बाद में र हुआ, और र होने से पहले उसको लग गया ढलो पे पूर्वस्य दीर्घोना। कहता है ढ रे भयोर लोप निमित्तयो पूर्वस्य अणो दीर्घ स्यात्। ढकार और रकार का जो जहां पर लोप हुआ हो उसके निमित्त जो पूर्व अण है उसको दीर्घ होता है। पूर्व अन था कौन? नकारोत्तरवर्ती अकार, उसको हो गया दीर्घ, तो हो गया ये पूना, पूना रमते हो गया। पुनः रमते में यहां पर रोरी की प्रवृत्ति हो गई। और शिवो बंध्या में हसीचा से उत्त की शिवस था और बंध्या है, हसी के परे रहते शिवस का जो सकार था उसको ऊ हो गया और गुण हो करके शिवो बंध्या हो गया। गुण हो गया, आदगुण से गुण होकर के शिवो बंध्या ये रूप बन गए। दोनों जगह पूना रमते में रोरी की प्रवृत्ति हो गई, शिवो बंध्या में हसीचा की प्रवृत्ति हो गई। अब ये दोनों सूत्र यहां पर आगे मनोरथा में, एक कह रहा है कि मैं र का लोप करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं हसीचा से उत्त करूंगा। अब आप ही बताइए कि इस लड़ाई में कौन फैसला करेगा? इस लड़ाई में फैसला करेगा अब सूत्र का नंबर। अब आता है पूर्वत्रा सिद्धम, यह है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र। यह जो है मैंने पूर्णांक में लिख दिया है, 8वें अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र पूर्णांक में लिख दिया है। इसको समझा कीजिए, मैं इसी तरह से लिखता हूं, मेरे लिखने के अलग अंदाज है। मैं मेरे लिखने में गणित विज्ञान सब कुछ लगा हुआ है, वेदांत सांख्य सब। अब मैं कोई एक विषय का तो हूं नहीं, मेरे पास में तो सारा ही कुछ है। तो इसीलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं एक व्याकरण हूं और व्याकरण शास्त्र बुद्धि को फैला देता है, एकदम नोच नोच करके फैला देता है। यदि आप समझ जाएंगे व्याकरण शास्त्र की गहराई को तो आपका सुपर ब्रेन हो जाएगा। व्याकरण शास्त्र सुपर ब्रेन बनाता है। अब आप देखिए कि पूर्वत्रा सिद्धम आकर के फैसला करता है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो हसी चाहती उत्वे रोरी चाहती लोपे प्राप्ते उत्तम प्रवाद्य। अब सपाद सप्ताध्यायी कौन है? ये हसीचा। इसके दृष्टि से हसीचा प्रयोग में पहले आ रहा था। इसके दृष्टि से कौन प्रयोग में आ रहा था? पहले आ रहा था रोरी, लेप लोप प्रयोग में, क्योंकि यह त्रिपादी है, त्रिपादी असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो हसीचा का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अब पूर्वत्रा सिद्धम हसीचा से ही उत्तर कहता है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति। यह है सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी रोरी असिद्ध हो गया, क्योंकि यह त्रिपादी तीसरे पाद का है। 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। सपाद सप्ताध्यायी हसीचा है, इससे उत्त हो गया। तो उत्तम प्रबाध्य प्राप्त से लोपस्य, उत्तम को उत्त को बांध करके जो लोप प्राप्त था रूढ़ी से, उसका तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से, विप्रतिषेधे परम कार्यम से पर कार्य होना सिद्ध हो गया। तो पर कार्य ये है रूढ़ी वाला, ये सिद्ध होने लगा। लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम बाद का सूत्र है, ये पहले वाला सूत्र है। ये है पहले अध्याय का चौथे नंबर का दूसरा सूत्र, विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोध वाला। और ये है बाद वाला सूत्र। तो बाद वाली परिभाषा चली, ये वाली परिभाषा चली पूर्वत्रा सिद्धम वाली। और पूर्वत्रा सिद्धम ने कहा सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, तो रोरी असिद्ध हो गया। असिद्ध होकर के रोरी जब असिद्ध हो गया तो रेप से परे, रेप के परे रहते रेप का लोप हुआ नहीं, तो रू को क्या हो गया? ऊ हो गया हसीचा से। जब ऊ हो गया तो इस रकार को हम मिटा देते हैं भाई साहब, रकार को हम मिटा देते हैं। अब रू को ऊ हो गया।
यहां रू था, रू था, रू को हसीचा से उत्त हो गया, यहां क्या हो गया, ऊ। यहां यदि रेप का लोप होता तो ढलो पे पूर्व से दीर्घोण आ जाता है, दीर्घ करने लग जाता। यहां पर यह काम हुआ नहीं, यहां पर जब ऊ हो गया तो आद गुणा से पूर्व पर के स्थान में गुण क्या हो गया, ओ। पूर्वत्ता सिद्धम इति हसीचा इति दृष्टिया असिद्धत्वे उत्वे, और गुणे च प्राप्ते, उत्त हो गया और गुण हो गया, तो क्या हो गया गुण होने पर, ओ। ना हल है, अच में तो कार्रवाई हुई थी, अच में अचों की संधि है, तो गुण होकर के ओ हो गया, तो बन गया प्रयोग मनोरथ। ये सब हटा दीजिए, सारी बीमारी को, बीमारियों को हटा दीजिए, लिख दीजिए मनोरथ। मनोरथ प्रयोग सिद्ध हो गया। इसमें जो कोई आपको बात समझ में नहीं आता है तो इसको आप तुल्य बल विरोधी तो मैं बता ही दिया हूं, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशी हो, तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, और जो कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ में हूं, और आपको इसी तरह से फिर अगला प्रयोग में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस ज्ञान को, ताकि आप लोगों का प्यार मिले हमें।